और कहीं ना कहीं सर लोगों को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा कहीं ना नॉलेज लैक कर रही है वहाँ पे। मैंने एक पॉडकास्ट किया था संदीप कोचर जी के साथ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि उन्होंने कहा कि जो चंद्र है, ठीक है, मून हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी। हम लोग सारे के सारे सन साइंस के पीछे भाग रहे हैं, बट एक्चुअल में हम लोगों को अपने मून साइन के पीछे भागना चाहिए और उसके बेसिस पे अपनी लाइफ की प्रेडिक्शंस को फॉलो करना चाहिए। ये कितना हद तक सही है? बिल्कुल यही तो बात है। जो जो भारत की एस्ट्रोलॉजी को जानता है, हमारी एस्ट्रोलॉजी चंद्र बेस्ड है। तो हम लोग हमसे, मैं किसी से बात करता हूँ वो अपने सन साइन को बताता रहता है, जबकि हमारा सन साइन का कोई रोल ही नहीं है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। हमारा कोई भी गोचर अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा उसका मापदंड हम चंद्र से लेते हैं। बुरे ग्रह चंद्र से 3, 6, 11 में अच्छे रिजल्ट देते हैं। और हर अच्छे शुभ प्लेनेट के लिए भी हर हाउसेज अच्छा नहीं होते। कुछ हाउसेज में ट्रांजिट अच्छी होती है। जब अच्छी ट्रांजिट होती है उसको, जैसे शनि कई बार 7.5 लगा के बैठा हुआ है, लेकिन उसी 7.5 के पीरियड में सामने वीनस, मरकरी, जुपिटर आ गए। चाहे अष्टम भाव का शनि चल रहा है और 7.5 चल रही है, सामने वीनस, मरकरी, जुपिटर आ गए, तो भृगुनंदी नाड़ी का नियम है कि वो ट्रांजिट आपकी जीवन ही बदल देगी। राइट। तो जीवन, जितने भी एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग ट्री हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो हमारे ज्ञान चक्षु अलग अलग दिशाओं में अलग अलग बातों से खोलती है। सिर्फ उसको समझने की बात है। तो सन साइंस से हम लोगों का कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सारी कनेक्टिविटी आपको चंद्रमा से दिखती है। हम लोग अगर मून साइन को मानते, मून साइन पे हमारा पूरा जो बिलीफ सिस्टम है उसी के बेसिस पे होना चाहिए, तो एक और क्वेश्चन अराइज करता है कि हम 2025 में चल रहे हैं, 26 आने वाला है, बट जब हम अपनी इंटरनली अपने लगन कुंडली के कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं और अपनी कुंडली के कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं, तो हम कहते हैं कि हम 2085 में चल रहे हैं। राइट। ऐसे ही मैं सभी को बोल रहा हूं कि कैलेंडर खोलो आईफोन में अपने, और थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, 1582 ईयर 1582, वहां पे अक्टूबर के महीने में जाओ और कैलेंडर को देखो और फिर कमेंट करके मुझे बताना तुमने क्या नया देखा। बट ये तुम्हें सिर्फ एप्पल के फोन में देखेगा, एंड्रॉयड में नहीं देखेगा। तो जिसके पास एप्पल का फोन है वहां जाके इस चीज को एक बार देख के कमेंट करके बताना, एंड सर वहां पे 10 दिन कम है। राइट। तो एक मिस कैलकुलेशन तो ऑलरेडी आ गई ना कि सन 1582 तक हम लोग कुछ अलग कैलकुलेशन में चल रहे थे और वहां अचानक से कुछ दिन कम कर दिए जाते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के इंट्रोडक्शन में। तो उससे भी क्या चीजों में चेंज आता है? अभी बड़े आपने मतलब एक रिसर्च का टॉपिक दिया है। हो सकता है मैंने टॉपिक को पहले कभी सुना हो, उतना सीरियसली ना लिया हो, लेकिन इसका भी जवाब आपको खोज के जरूर दूंगा कि अगले किसी पॉडकास्ट में। डेफिनेटली सर। ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। मतलब मैं आपके ज्ञान की क्या बोलूं, मैं पहले से तारीफ कर रहा था लेकिन आपने तो एस्ट्रोलॉजर की भी दुनिया हिला दी है। आपने एस्ट्रोलॉजर को ऐसी बात बताई है जो एस्ट्रोलॉजर को कईयों को नहीं पता। हाँ, मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं रिसर्च कर रहा था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यार हम जिस चीज को बिलीव कर रहे हैं, जिस सिस्टम को बिलीव कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है, वो कहते हैं हम लोग 2085 में चल रहे हैं, कुछ प्लस माइनस ईयर्स का कैलकुलेशन चल रहा है, और हम आज जो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं उस कैलेंडर के हिसाब से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग 2025 में चल रहे हैं, 2026 आने वाला है। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक वॉइड आ जाता है माइंड में कि यार क्या हम उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन क्या होगी जिसकी वजह से कहीं चीजें बदल तो नहीं जाएंगी? नहीं, बदल सकती हैं। तो बिल्कुल अपने जो विषय को उठाया है वो बहुत ही जायज़ है और सही बात है। हम सब लोगों के लिए चुनौती है कि हम जिस धारा में बह रहे हैं क्या वो सही धारा में बह रहे हैं हम लोग। क्योंकि देखो सारी बातें गणित की हैं, एस्ट्रोलॉजी पूरी गणित पे टिकी हुई है। ठीक है ना। तो प्रिडिक्शन हम किस तरह की कर रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क बनती है।